बड़े ध्यान से सुने कि परमेश्वर ने इस परिवार को कैसे छुटकारा दिया है। भाई मुझे बताए आपके पापा के भाई कितने हैं? मेरे पापा के 5 भाई हैं। 5 भाई है, जी। लेकिन अब जीवित कितने हैं? जीवित मेरे फादर हैं और बाकी डेथ ये सब बाकी मर चुके डेथ। हैं। जी। बड़े ध्यान से सुनो, इनकी फैमिली में एक कर्स था और डेवल इनकी फैमिली के ऊपर अटैक कर रहा था। एक हत्या, एक और एक, ऐसे ऐसे करके पूरी फैमिली में काम कर रहा था और वो काफी समय तक करता रहा। इसके जो पापा जी है, उसके 4 भाई इस समय इस दुनिया में नहीं है, वो खत्म हो चुके हैं। और यही नहीं, उसके साथ में फिर क्या होता है, अब मुझे बताइए आपके कितने भाई बहन हैं? हम 3 भाई बहन हैं और ऐसे पूरे कितने हैं? पूरे 5 थे। 5 थे, लेकिन अब दो दो लोगों के साथ क्या हुआ? 2 की भी डेथ हो गई है। 2 और मर गए। ये इसके भाई की बात कर रहे हैं अब। तो एक और ऐसा एक भाई था जिसके ऊपर भी एक अटैक किया गया और उसको परमेश्वर ने बचा लिया। मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन उसके बाद यही कहानी खत्म नहीं होती और कुछ होता है। इनके पास जो है, जो बच्चे आ रहे थे, वो बच्चे नॉर्मल नहीं थे। मुझे ये बताइए भाई कि जब आपका जो पहला बच्चा हुआ, उस दौरान वो बच्चे बच्चे को क्या हो रहा था? आपकी बेटी को क्या हुआ? जो मतलब पहली बैठी हुई थी और तो उसको मतलब पीठ में फोड़ा हुआ था। तो ओके। डॉक्टर ने उसको मतलब जवाब दे दिया था कि ये 1 महीना ही जिएगी, बाकी ये मर जाएगी, डेथ हो जाएगी इसकी। देखो क्या हुआ, इसकी एक बेटी हुई और वो बेटी भी मर गई। फिर उसके बाद और एक और बेटी हुई और वो भी मर गई। और उसके बाद जो है, एक और जो है बेटा हुआ, वो भी मर गया। और यही नहीं, इस तरह की स्थिति से गुजर रहे थे कि इनका जो विश्वास था वो भी खत्म हो चुका था कि हमारे कभी संतान होंगी कि नहीं। क्योंकि इनके साथ जो कुछ हो रहा था वो एक अजीब तरीके से हो रहा था इनकी फैमिलियों से। लेकिन क्या होता है कि जैसे इनको प्रभु का वचन जो है किसी ने सुनाया और इनको यहाँ पर जब बुलाया गया, तो ये जब यहाँ पर आए तो इन्होंने थोड़ी देर के लिए विश्वास किया, लेकिन कुछ समय के बाद ये फिर से अपने ही उसमें चले गए। लेकिन उसके बाद जो है क्या होता है, एक बच्चा जो है, इनका जो बेटी है उसको मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। हाँ भाई, ऐसा ही। हाँ जी, हाँ जी। एक बेटी और थी इनके पास, उसको मिर्गी के दौरे पड़ने लगे और बहुत ज्यादा इन्होंने परेशानी का जो है परेशानी झेली उस बच्चे के कारण भी। लेकिन वो जैसे ही उस बच्चे को यहाँ पर लेकर के आए और उसके लिए प्रार्थना की और वो बेटी फ्री हो गई। सही है। सही है। और प्रार्थना के बाद वो फ्री हो गई हाँ है। जी, हाँ जी, बिल्कुल आज फ्री भी हो वो गई। ठीक है। उसको आज तक 7 साल और लग गया। 7 साल हो गए, वो आज भी ठीक है। हालेलुया। और उसके बाद क्या होता है, एक दिन जैसे ही इनको मैंने कहा कि 9 हफ्ते की प्रार्थना है, इसमें आपने लगातार आना है, परमेश्वर आपके लिए बड़ा काम करेगा। आपको परमेश्वर एक बेटा देगा और आपको ब्लेस करेगा। और इन्होंने क्या किया, विश्वास किया और ये विश्वास के साथ ये आते रहे। लेकिन क्या हुआ, उस 9 हफ्ते के प्रार्थना में क्या हुआ, परमेश्वर ने इस भाई की पत्नी को ब्लेस कर दिया और उसके गर्भ ठहर गया। पर क्या हुआ, शैतान ने फिर से अटैक करना शुरू कर दिया। इस भाई के अंदर क्या विचार आने लगे? बताइए, क्या विचार आने लगे जब आपकी पत्नी जो है गर्भवती पाई गई? मैं मतलब पूरा मन ही हो गया था कि अब मतलब बच्चे जो हो रहे हैं तो उनकी मृत्यु हो जा रही है, तो मतलब कोई मतलब पूरा मन ही हो गया था खराब कि अब ये इसका बच्ची। मन ही खराब हो गया था। और ये क्या कह रहा है, अब मेरे सामने आके बोल रहा है कि ये बच्चा हम नहीं चाहते हैं, ये गिराना है। और मैंने इसे कहा कि ये गलत काम तुम्हें नहीं करना है, प्रभु ने तुम्हें ब्लेस किया है, आप चिंता नहीं करना। प्रभु इस बच्चे को इस दुनिया में आपके लिए ब्लेसिंग के रूप में दे रहा है। पर क्या हुआ, कुछ समय के बाद जैसे मैंने प्रार्थना किया इस पूरे परिवार के लिए, तो इस भाई के ऊपर दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ। और जब दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ, दुष्ट आत्मा कहने लगा कि
मैंने इसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया है और ये जो बच्चा है इसको भी मैं खत्म कर दूंगा। और मैंने उस दुष्ट की शक्ति से कहा, मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने इस भाई को, इस परिवार को ब्लेस कर दिया है। पर होता क्या है, परमेश्वर ने जो काम करना था वो अद्भुत रीति से किया। अब जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही तो प्रार्थना के बाद क्या हुआ, ये भाई बिल्कुल आजाद हो गए। और यही नहीं, इसकी पत्नी भी जो है आजाद हो गई। मैं बहन जी आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपके बच्चा ठहर गया उस समय क्या हुआ कि आपको पथरी की दर्द भी हो रही थी? हाँ जी, बहुत ज्यादा होता और है। इनको ऐसा लग रहा था कि ये दर्द बढ़ रहा है और बहुत मुश्किल हो जाएगा इनको। लेकिन मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रार्थना करूंगा, आप आजाद हो जाएंगे। एक दिन इनके लिए प्रार्थना की गई और जैसी प्रार्थना हुई और परमेश्वर ने उस पथरी से भी इन्हें आजाद कर दिया। सही है? जी हाँ जी, आपने फिर टेस्ट करवाए, उसमें नॉर्मल आया? नॉर्मल ही आए बिल्कुल। बिल्कुल नॉर्मल आया। हालेलुया। और यही नहीं, और एक बड़ा परमेश्वर का काम हो गया। कुछ महीने के बाद जब परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया तो एक बेटे के रूप में ब्लेस किया। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि उस बच्चे को भी आपको दिखाया जाए। हालेलुया। अब ये बच्चे को यहाँ पर लेकर के आए और इनकी बड़ी इच्छा है कि ये हमारा जो है वेलकम करना चाहते हैं। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, ये आज बहुत ही आनंद से भरे हुए हैं और परमेश्वर की जो ब्लेसिंग है वो आपके घर में हमेशा रहेगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जब करता है तो बड़ा काम करता है। हालेलुया।